Hello friends, today we will discuss about the residential status and the tax incidence. This side Dr. Deepak Manocha. Welcome to the next module of the direct tax. Residential status and tax incidence. इनकम टैक्स के सेक्शन 5 से लेके 6, 7 एंड 9 के अंदर डिफ़ाइन किया गया है अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस, इंसिडेंस ऑफ द टैक्स फॉर द रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट एंड रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह से डिसाइड होगा, और इनकम रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड इनकम डीम टू बी एक्रूड या अराइज इन इंडिया। तो अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से एक पर्टिकुलर पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है डिसाइड होता है। तो टैक्सेशन के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर ये क्लियर कट डिफ़ाइन किया गया है कि जो हमारे पास जो टैक्स है या टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली पर्सन की सिटीजनशिप जो है वो यहाँ पे मैटर नहीं करती। तो पर्सन का जो स्टेटस है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो वो कुछ यहाँ पे कुछ कंडीशंस टेस्ट के बेस पे डिसाइड होगा कि एक पर्सन का स्टेटस क्या है। उसके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। एक असेसी के बारे में हम पिछले मॉड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं। ये वो पर्सन है जिसको इस एक्ट के अंदर जो है टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर के रिगार्डिंग उसकी प्रोसीडिंग हुई है, या जिससे कोई भी टैक्स की अमाउंट पे करनी है या किसी और के बिहाफ पे टैक्स पे करना है। असेसी इन डिफ़ॉल्ट है या डीम्ड असेसी है। तो असेसी यहाँ पे रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। और एचयूएफ और इंडिविजुअल के केस में जो रेजिडेंट है आगे फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है इसे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसे हम शॉर्ट में ओआर और एनओआर कहते हैं। तो एक तरह से अगर हम बात करें इंडिविजुअल और एचयूएफ का स्टेटस जो है ओआर, एनओआर और नॉन रेजिडेंट 3 कैटेगरी के अंदर हम कर सकते हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए जो है ऑल अदर असेसी के लिए अगर हम बात करें, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जॉइंट स्टॉक कंपनी या अदर पर्सन के लिए, तो उनका जो स्टेटस है वो 2 तरह का रहेगा, रेजिडेंट इन इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो सिंपल सी बात में कहें, रेजिडेंट इन इंडिया मींस ओआर। तो ये फर्म, एओपी, कंपनी या बाकी अदर पर्सन, एचयूएफ और इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी कोई भी एक ये पर्सन्स जो हैं एनओआर की कैटेगरी में होती ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखना ज़रूरी है। रेजिडेंशियल स्टेटस को हर एवरी प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट किया जाता है, और प्रीवियस रेजिडेंट के बेस पे ही उसकी टोटल इनकम के ऊपर जो टोटल इनकम क्या रहेगी, कौन सी इनकम को कंसीडर करना है, कौन सी को नहीं करना, तो ये पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगा। एक पर्सन एक टाइम में 2 से ज़्यादा कंट्री का भी रेजिडेंट हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल के स्टेटस के ऊपर। तो रेजिडेंट इन इंडिया, तो हम सबसे पहले जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं कि इंडिविजुअल का स्टेटस 2 तरह का होता है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट द रेजिडेंट। रेजिडेंट इन इंडिया के लिए जो है यहाँ पे हम बात करेंगे 2 बेसिक कंडीशन की। अगर एक इंडिविजुअल इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को फुलफ़िल कर देगा तो वो रेजिडेंट बन सकता है। पहली कंडीशन है कि इंडिविजुअल जो है 182 डे या इससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहा हो, या फिर 60 डेज़ या इससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में, एंड 365 डेज़ या इससे ज़्यादा 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर वो इंडिया में रहा हो। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड करने के बाद पर्सन जो है रेजिडेंट बन सकता है। बट सेकंड कंडीशन के कंटेस्ट में अगर हम बात करें, कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। मतलब उन सिचुएशन के अंदर अगर पर्सन ने रेजिडेंट बनना है तो उसको पहली कंडीशन ही 182 डे वाली ही पूरी करनी पड़ेगी। अब वो एक्सेप्शंस क्या हैं? पहला, अगर एक इंडियन सिटीजन जो कि एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जाता है, तो अगर एक पर्सन एम्प्लॉयमेंट पर्पस से इंडिया से बाहर जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में उसको 182 डे की कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी रेजिडेंट बनने के लिए।
अदरवाइज़ वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। दूसरा, अगर एक इंडियन सिटीजन हु लीव्स द इंडिया एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप, इसके लिए भी 182 डे की कंडीशन फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तीसरी बात, एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम टू विज़िट इंडिया। तो अगर कोई ओरिजिन ऑफ इंडिया मतलब जो कि पहले और जो एक पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया है जो अब बाहर रहता है और वो इंडिया में घूमने के पर्पज़ से आया है, तो उसके लिए भी 182 डे की कंडीशन को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम क्लियर कर दें कि 182 डेज़ या 60 डेज़ या 365 या जब भी डेज़ की कैलकुलेशन होती है, जब एक पर्सन इंडिया से बाहर जाता है उस दिन को भी और जब वो इंडिया में वापस आता है उस दिन को भी टोटल डेज़ की कैलकुलेशन में प्रीवियस ईयर में हम काउंट करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल ने बेसिक कंडीशन कर दी तो वो रेजिडेंट तो बन गया। अब आगे रेजिडेंट को भी दो फर्दर कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। वन इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंट विद ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर वो एक बेसिक कंडीशन और दो एडिशनल कंडीशन, अब यहाँ पे हम एडिशनल कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर एक OR बेसिक और दोनों एडिशनल फुलफ़िल कर देगा तो वो हमारे पास जो है अगर हम कहें उसे हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे। अगर एक पर्सन बेसिक तो कर देता है बट उससे एडिशनल नहीं होती, या तो एक होती है या एक भी नहीं होती, तो ऐसी सिचुएशन में पर्सन जो होगा NOR होगा। अब एडिशनल कंडीशंस क्या हैं? एडिशनल कंडीशंस हैं कि पर्सन जो है प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल में कम से कम 2 बार इंडिया का रेजिडेंट रहा हो। अब रेजिडेंट की डेफिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं, मतलब कि उसने कम से कम 2 बार बेसिक कंडीशन जो है पिछले 10 साल में प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल में कम से कम 2 बार पूरी की हो। देखिए यहाँ पे 2 बार है, 2 साल नहीं है, 2 टाइम्स। वो 182 डे वाली भी हो सकती है या 60 डेज़ प्लस 365 डेज़ इन 4 ईयर्स वाली भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे 730 डेज़ या इससे ज़्यादा ड्यूरिंग द 7 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल में 730 डेज़ या इससे ज़्यादा वो इंडिया में रहा हो। तो ये अगर इन दोनों कंडीशन को जो इंडिविजुअल फुलफ़िल कर देगा और एक बेसिक को फुलफ़िल कर देगा तो उसे हम OR कहेंगे। बट जिसने बेसिक कर दी है, इससे एडिशनल नहीं हुई, चाहे एक या दोनों ही नहीं हुई, तो उसे हम NOR कहेंगे। इसके बाद आती है बात नॉन रेजिडेंट की। जो बेसिक ही क्लियर नहीं करता उसे हम नॉन रेजिडेंट कहते हैं। तो अगर हम इन शॉर्ट अब इसको दोबारा हम डिस्कस करें, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन है? जिसने बेसिक क्लियर कर दी है, एक कोई भी दोनों में से, और एडिशनल दोनों कर दी हैं। और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन है? जिसने बेसिक तो कर दी है बट उससे एडिशनल नहीं हुई। और नॉन रेजिडेंट कौन है? जिससे बेसिक ही क्लियर नहीं हुई। अब हम बात करते हैं अबाउट द HUF को भी आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। और रेजिडेंट की भी फर्दर 2 कैटेगरी हैं, OR एंड NOR। रेजिडेंट इन इंडिया, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट HUF का फुली या पार्शली इंडिया के अंदर है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और या फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है सिचुएटेड एट द प्लेस वेयर डिसीजन आर टेकन ऑफ द HUF आर टेकन, तो उसे हम रेजिडेंट कहेंगे। और अगर जो कर्ता, जिसे हम मैनेजर कहते हैं HUF का, अगर वो इंडिविजुअल वाली जो 2 एडिशनल कंडीशन हैं उनको फुलफ़िल कर देता है तो हम HUF को भी OR HUF कहेंगे। अगर कर्ता, मैनेजर ऑफ द रेजिडेंट HUF इसको सेटिस्फाइड नहीं करता एडिशनल कंडीशन को, तो उसे हम NOR कहेंगे। एडिशनल कंडीशंस वही हैं सेम जो हमने पीछे पढ़ी हैं अभी, कि दो बार पिछले 10 साल में, प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल में कम से कम 2 बार रेजिडेंट रहा हो इंडिया का, और 730 डेज़ या इससे ज़्यादा पिछले 7 साल में, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल में इंडिया में रहा हो। और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया कौन होगा? कि जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट HUF का अगर फुली आउटसाइड इंडिया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसे हम नॉन रेजिडेंट HUF कहेंगे। फर्म, एवरी अदर पर्सन, कंपनी को छोड़ के, अदर देन कंपनी, रेजिडेंट इन इंडिया,
अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुली या पार्शली इंडिया के अंदर है तो उसे हम रेजिडेंट कहेंगे। अगर फुली जो है आउटसाइड इंडिया है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो उसे हम नॉन रेजिडेंट कहेंगे। कंपनी की बात करते हैं अब। कंपनी का जो स्टेटस है वो हमारे पास इंडियन जो है इंडियन कंपनी के बारे में बात करें तो इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है। फॉरेन कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो एस्पेक्ट हैं। अगर वो रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगी अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुली इंडिया के अंदर है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरा नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या इसका अफेयर्स जो है सिचुएटेड फुली या पार्शली आउटसाइड इंडिया है। अब हम बात करते हैं, अभी हम बात करेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स या यू कैन से स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। एक पर्टिकुलर पर्सन का स्टेटस तो हमने जाना कि वो रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है, और रेजिडेंट में भी आगे दो कैटेगरीज हैं, OR और NOR। तो यहाँ पे ROR का मतलब है रेजिडेंट विद ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट विद नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और लास्ट आता है नॉन रेजिडेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है उसकी टोटल इनकम का जो स्कोप रहेगा, तो वर्ल्ड ओवर जो वो जितनी भी इनकम अर्न करेगा वो सब उन सारी इनकम्स के ऊपर जो है वो टैक्स देकर मतलब टोटल इनकम का पार्ट रहेगा, और अगर उसका टैक्स बनेगा तो उसको वो भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो OR के लिए अगर इनकम की बात करें, इंडियन इनकम एज वेल एज़ फॉरेन इनकम, सारी इनकम उसकी टोटल इनकम में ऐड होंगी। इंडियन इनकम कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव होती है या डीम टू बी रिसीव है वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। कोई भी इनकम इंडिया में एक्रूड होती है या एराइज होती है उसे भी हम इंडियन इनकम कहेंगे। और अगर हम बात करें फॉरेन इनकम की, जो इनकम इंडिया से रिलेटेड नहीं है, जो फॉरेन से रिसीव हो रही है, उसे हम फॉरेन इनकम कहेंगे। तो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी के अंदर हमारे पास जो है इंडियन प्लस फॉरेन दोनों इनकम को इंक्लूड किया जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। तो इसकी सिचुएशन के अंदर इंडियन इनकम को तो इंक्लूड किया ही जाएगा, जैसे कि रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या एक्रूड इन इंडिया, या अराइजिंग या डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया। इसके अलावा एक स्पेशल फॉरेन इनकम वो कौन सी है कि एक बिजनेस जो कि फॉरेन में है बट वो कंट्रोल या मैनेज जो है वो इंडिया से हो रहा है, और इसके अलावा कोई भी फॉरेन इनकम जो है उस पर्टिकुलर NOR की टोटल इनकम के अंदर ऐड नहीं की जाएगी। सिर्फ NOR इंडियन इनकम और स्पेशल फॉरेन इनकम जो कि किस चीज़ की है कि एक बिजनेस जो है फॉरेन में है वो कंट्रोल मैनेज या सेटअप फ्रॉम कहाँ से है, इंडिया से है। अब बात करते हैं हम नॉन रेजिडेंट एसएससी की। अ पर्सन जो नॉन रेजिडेंट है वो सिर्फ इंडियन इनकम जो वो इंडिया से कमाएगा उसी के ऊपर टैक्स उसकी टोटल इनकम का स्कोप रहेगा। तो इंडियन इनकम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूड इन इंडिया, अराइज टू बी इन इंडिया। तो इंडियन इनकम जो है हमारे पास नॉन रेजिडेंट की टोटल इनकम के अंदर कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे हमने तीनों तरह के एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, OR, NOR और NR। तो OR के अंदर इंडियन प्लस फॉरेन इनकम आती है, NOR के अंदर इंडियन प्लस स्पेशल फॉरेन इनकम आती है, और नॉन रेजिडेंट के केस में इंडियन इनकम आती है।